Okay, so screen is visible to everyone. Yes sir. Okay, तो देखो लास्ट टर्म पे लॉगरिथम थोड़ा बाइनोमियल ऐसा जस्ट डेमो के जैसे ही था। बाइनोमियल ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तब वो प्रॉपर चैप्टर कवर करते हैं। तो फंडामेंटल्स के अंदर स्क्वायर फॉर्मूले, क्यूबिक फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन, ये सब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्यूबिक एक्सप्रेशंस को या फिर 4 डिग्री को या 5 डिग्री को कैसे फैक्टराइज करते हो वो अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो उसको अभी हम लोग बाद में कवर करेंगे। वो आएगा फैक्टराइजेशन ऑन रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। ठीक है, अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो आप, सर्ट्स। न्यू चैप्टर इज सर्ट्स। काफी डिफिकल्ट नहीं है ना? क्या बोल रहे हो? डिफिकल्ट नहीं है ना? अरे यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है मैथ्स में। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। तुम्हें नहीं लगता है यार मैथ्स में लर्न करने के लिए चीजें नहीं होती हैं, केवल कॉमन सेंस और थोड़ा ऑन द स्पॉट माइंड, यही मैटर करता है। यस सर। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होती है, डिफिकल्ट हम लोग अपने आप से बना देते हैं। एक चीज समझो तुम लोग यार, मैथ्स को कभी भी एज अ फॉर्मली नहीं पढ़ना चाहिए कि आप डेफिनेशंस लर्न कर रहे हो, क्वेश्चंस लर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं, डेली हैबिट में जो हम लोग काम करते हैं ना, बस वैसे ही सीखो सारी चीजें। सपोज करो तुम बाइक चलाना सीख रहे हो या फिर कार चलाना सीख रहे हो, तो क्या टेंशन लेके करोगे क्या उस काम को? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बस वैसा ही करो इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सर्ट्स क्या होता है? बेसिकली स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स, इनसे हम लोग डील करते हैं। इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ए टू द पावर 1/n, इसको आप बोल सकते हो nth रूट ऑफ ए। यस और नो? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्ट्स। सपोज करो n इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया स्क्वायर रूट। n इज इक्वल टू 3, क्यूब रूट। n इज इक्वल टू 4, फोर्थ रूट। तो ये सर्ट है। कंडीशन यहाँ पे ये है अभी कि n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशंस का मीनिंग क्या है सब एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक बार समझो, है ना। n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, a is a rational number, and final output यानी कि this finally should not be rational। तब तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ ना। लाइक रूट 16, तो ये सर्ड होगा क्या? बोलो। नो सर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रूट 16 है 4। 4 लाइक रूट 10 100% सर्ड है। थर्ड। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अब एक चीज तुम लोग यार ये समझो, है ना। सपोज करो इस तरीके से कुछ है, लाइक 16 या फिर 64, एंड दिस इज लेट्स से 3, तो इसका मतलब है 16 क्यूब रूट। और बाद में आप Yes. इसको इंडाइसिस फॉर्म में ये भी लिखते हो, एंड दिस इक्वल्स टू 4। हाँ, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है ना, सिंपल सा, ये 4 होता है। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, लेट्स से 32, ये यहाँ पे है फिफ्थ रूट, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस, एंड दिस इक्वल्स टू 2। ठीक है, डन। अब एक चीज तुम लोग ये समझो, सपोज करो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, लेट्स से 8, ठीक है, और यहाँ पे है 1/, दिस इज इक्वल टू 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो कितना आंसर आएगा बोलो? 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली दिस इक्वल्स टू 2, 8 होता है 2 क्यूब, सो 2 टू द पावर 3/n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, 3/n इक्वल्स टू 1। क्लियरली n इज इक्वल टू 3। बाकी कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा था, अगर 8 का क्यूब रूट 2 होता है तो n इज इक्वल टू डेफिनेटली 3। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या है? (3/2) ठीक से बताओ। -3, n is equals to -3। नहीं यार, -3 नहीं, 1/3। 1/3। हाँ, 1/3। देखो यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना। अब इसमें ऐसा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है यार। फिफ्थ रूट का मतलब होता है 1/5, क्यूब रूट यानी 1/3, तो डेफिनेटली ये nth रूट है,
So you will write 2 to the power 1 upon n equals to 2 cube. 1 upon n is equal to 3. n is equal to 1/3. हाँ, इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो सर। ठीक है, सुनो, इस स्टेटमेंट को रीड करो। क्या है ये? जस्ट रीड करना है आपको। क्यूब रूट ऑफ 64, यस और नो? Yes, sir. या फिर थर्ड रूट ऑफ 64। दिस इज फिफ्थ रूट ऑफ 32, यस और नो? Yes. यस दिस सर। इज nth रूट ऑफ 8। अब ये स्टेटमेंट रीड करो। दिस इज nth रूट ऑफ 2, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो क्या 1 अपॉन थर्ड रूट जैसा कुछ होता है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, ये ध्यान रखना। देखो यार, होता क्या है ना, थर्ड रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, सिक्स्थ रूट होता है, लेकिन 1 अपॉन सेकेंड रूट या 1 अपॉन थर्ड रूट या 1 अपॉन फोर्थ रूट ऐसा नहीं होता कुछ भी। ये स्टेटमेंट ही डिफाइन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से Yes, sir. कंक्लूजन ये है, सुनो एक मिनट के लिए। सपोज करो क्वेश्चन जस्ट इतना होता, 2 to the power 1 upon n is equal to 8 या फिर 2 क्यूब, और तब आप आंसर बताते हो n is equal to 1 upon 3, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, लेकिन सपोज करो क्वेश्चन है ये 2 nth रूट is equal to 8, और ये आप सॉल्व करोगे, सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स है। यहाँ पे आंसर आएगा n is equal to 1 upon 3, लेकिन ये आंसर नॉट एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? कन्वेंशन क्या है यहाँ पे? मैं इतने टाइम से बोलते आ रहा हूँ, हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन या फिर स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। सपोज ये कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, सपोज करो स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है दिस, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 करेक्ट आंसर है। लेकिन सपोज करो स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये, देन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। एनी डाउट? तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि दिस स्टेटमेंट डिफाइन ओनली इफ n शुड बी टाइप सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, यानी n शुड बी क्या बोलो? नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप ये भी बोल देते हो पॉजिटिव इंटीजर्स। एनी डाउट? हाँ, और सपोज करो ये है, तो यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। 0 1 0 तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता है। लेकिन तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3, एनीथिंग। सो n बिलोंग्स टू r माइनस 0। एनी डाउट? अच्छा, माइनस 0 का मतलब ये नहीं होता कि आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको यार, है ना। माइनस 0 का मतलब ये है कि रियल नंबर्स में से आपने 0 को एलिमिनेट किया है। एनी डाउट? नो सर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया। यस सर। n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पर, a शुड बी रैशनल नंबर। हाँ, लाइक क्वेश्चन है दिस, अंडर रूट ऑफ 3.14 डेफिनेटली सर्ड है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन सपोज करो क्वेश्चन है रूट पाई, तो इसको आप सर्ड बोलोगे क्या? नो सर। ये सर्ड नहीं है, बिकॉज पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? और ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि पाई और 3.14 सेम होता है, नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। पाई है इरेशनल एंड 3.14 या फिर 22/7 वो है रेशनल। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा एक पॉइंट और, ये दोनों ही इरेशनल है। अंडरस्टूड? हाँ. ये लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कि फाइनल आउटपुट यानी कि दिस फाइनली शुड नॉट बी रेशनल। तो शुड नॉट बी रेशनल मतलब क्या? इरेशनल ही रहा ना फिर। यस सर। तो यार ये कंडीशंस है, सिंपल कंडीशंस है। एक तो यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इस टाइप में। इसके अलावा ये शुड बी अ रेशनल नंबर। फाइनल आउटपुट रेशनल नहीं आना चाहिए। लाइक आप ये यूज नहीं कर सकते यहाँ पे।
क्योंकि ये रैशनल आंसर है। तो यार ये सर्ड नहीं है, क्लियर? Yes, sir. ये भी सर्ड नहीं है। तो मेरे को ये बताओ, अभी 1 to 1000 का क्यूब रूट ले रहे हो, तो हाउ मेनी केसेस विल नॉट बी सर्ड? In how many cases 10. answer will not be a surd? 10 cases, because 10. perfect cube numbers 1 to 1000 तक केवल 10 ही नंबर्स हैं, like 1 cube 1, 2 cube 8 and at last 10 cube कितना आएगा बोलो? 1000। इसका मतलब 1000. बाकी 990 नंबर्स का जो क्यूब रूट है ना, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली एक सर्ड है और एक इरेशनल नंबर है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, ये बताओ, स्क्वायर रूट सपोज करो हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इन हाउ मेनी केसेस यू विल गेट एन इरेशनल आंसर या फिर एक सर्ड? 9,900. 990. बेटे 1 to 1000 तक इसका नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। 900. तुम्हें ये देखना पड़ेगा ना कि कितने नंबर्स यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। तो 1 to 1000 तक हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? 31. 31 और 32। 31. देखो 1 स्क्वायर होता है 32. 1, 30 स्क्वायर होता है 900, 31 स्क्वायर ये होता है 961, 32 स्क्वायर आप कंसीडर करोगे, दिस विल बी 4, 6, 11 और 1024। तो ये तो आगे निकल गया ना अभी। इसका मतलब 1 to 1000 तक केवल 31 नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट लेने पे रैशनल आंसर आएगा। इसका मतलब रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं बोलो? 970. 916. 969 नंबर्स। 960. मतलब 969 नंबर्स का स्क्वायर रूट आपको वो ऐसे ही प्ले करना पड़ेगा, उसको ऐसे ही डील करना पड़ेगा। तो तुम्हें सर्ट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा यार। एक्चुअली सर्ट्स ऐसी चीज है ना, इससे आप इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते यार। लाइक रूट 10 आ गया, कुछ नहीं कर सकते इसको, रूट 10 में ही डील करना पड़ेगा। हाँ, रूट 16 आ गया तो फिर ये कन्वीनियंट है, ये 4 है। सपोज करो रूट 20 है, तो 20 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या बोलो? No, sir. No, डील करोगे आप मैक्सिमम आप इसको ये लिख सकते हो 2 रूट 5। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अभी एक लास्ट पॉइंट इस डेफिनेशंस के अंदर, एवरी इरेशनल नंबर will be a surd, true or false? false. 100% false स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो। क्लियर? ये डेफिनेटली इरेशनल नंबर है लेकिन ये सर्ड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसको सर्ड होने बोलो? Constant value. नहीं यार, पाई एक इरेशनल नंबर हो गया ना। स्टार्टिंग कंडीशन ही है इसका कि ए शुड बी Rational. रैशनल नंबर। एनी डाउट? नो सर। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। ये बताओ। True. True. हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कुछ भी लिख दो तुम, रूट 2, रूट 3, रूट ऑफ 3.14, क्योंकि यार इसका डेफिनेशन ही है ना, फाइनल आउटपुट शुड नॉट बी अ रैशनल। तो शुड नॉट बी अ रैशनल, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब इरेशनल ही होगा ना। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये तो यार इसका बेसिक डेफिनेशन है। अगेन जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ सर्ड, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। इनके एप्लीकेशंस हैं, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं और काफी इजी एप्लीकेशंस है एक्चुअली। एनी डाउट? No, sir. No, तो आप अभी एक काम करो, ये स्टेटमेंट नोट करो, ये सारे एग्जांपल्स रहने तो चलता है, इसके बाद में लास्ट ये पॉइंट नोट कर लो हाँ। क्योंकि यूज होने वाला है। ठीक है,
सो e टू द पावर 1 अपॉन n यानी nth रूट, मतलब यार नाम से ही समझ में आता है ये nth रूट का मतलब सेकंड रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ही होगा। ऑब्वियसली बात है 1 अपॉन फिफ्थ रूट जैसा कुछ होता है क्या बताओ? ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। सो दिस इज e टू द पावर 1 अपॉन n, मतलब दोनों सेम ही है लेकिन वो कन्वेंशन दोनों का डिफरेंट है एक्चुअली। अच्छा एक चीज और, सपोज करो n के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, लाइक जस्ट ऐसे, इट मींस स्क्वायर रूट। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं इसके अंदर। तो यार एक बार ये नोट करो, ये एग्जांपल्स वगैरह छोड़ सकते हो, अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक ये भी नोट कर लेना, रूट पाई इज नॉट अ सेट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3.14 ये क्लियरली एक सेट है। हाँ सपोज करो ये होता स्क्वायर रूट ऑफ 22/7, ये भी डेफिनेटली क्या है बोलो? सर सेट, क्योंकि 22/7 रेशनल, 3.14 भी रेशनल, रूट पाई इसके अंदर जो पाई है ये रेशनल ही है, तो ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा ऊपर का दिखाओ फिर से। ओके रोटेट। यस सर। ठीक है, एक ये पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे, nth रूट, दिस इज x टू द पावर 1 अपॉन n। हालांकि इसको भी यार nth रूट ही बोलते हैं, लेकिन दोनों का कन्वेंशन डिफरेंट है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी नंबर पुट करो चलता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे आप फ्रैक्शनल पुट नहीं करोगे। दिस मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव भी नहीं चलता है। निगेटिव का कैसा आएगा, मतलब क्या बोल रहे हो? के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो? यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया तो हाँ ये चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो, बताता हूँ, ये नोट करो एक बार। So every irrational number will be a sad incorrect statement. Every sad is an irrational number. हाँ ये करेक्ट। अगेन जेई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं आते हैं वहां पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आप इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हो तो उसके सॉल्यूशंस, तो वहां पे ये सब हमें प्रिकॉशंस की तरह यूज करना पड़ता है। ठीक है, ओके नोटेड। यस सर। ठीक है, हाँ क्या डाउट है बताओ तुम्हारा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल रहे थे, बोलो। सर, जब वो हाँ रूट होता है, अंडर रूट का साइन होता है, अगर वहां कुछ नहीं लिखा हो n के यहाँ और वहां हाँ -4 लिखा हो तो वो कैसा होगा, मतलब? यार देखो, सुनो सुनो सुनो, सपोज करो क्वेश्चन है ये, तो इसका मतलब है -8 क्यू रूट, यस और नो? हाँ अब एक मेरे को एक नंबर बताओ जिसका क्यू करने पे -8 आता है। -2। ये आंसर है, करेक्ट है। सपोज करो क्वेश्चन होता ये, तो इसका मतलब है -8 स्क्वायर रूट। नाउ टेल मी अ नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आपको -8 मिले, बोलो। नहीं सर, ऐसा नॉट पॉसिबल, 100% नॉट पॉसिबल। तो ये तो बहुत
आपको पता होना ही चाहिए कि स्क्वायर रूट्स के अंदर नेगेटिव नंबर ये नॉट डिफाइन होता है। अंडरस्टूड? हाँ क्योंकि यार इवन पावर है ना वो एक्चुअल में, तो आप -1 करोड़ का भी स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव। हाँ ठीक है। अब सपोज करो क्वेश्चन ये होता, लेट्स से -60 या फिर -32 और इसका फिफ्थ रूट, यानी कि -32 पावर 1/5, क्या आंसर आएगा बोलो? -2 -2 करेक्ट आंसर है। सपोज करो क्वेश्चन है ये, यानी कि -64 पावर 1/6, ये क्या आंसर आएगा बोलो? 2 not possible not possible अगेन नॉट पॉसिबल यार। सपोज करो तुम्हारा आंसर x आ भी जाता है लेट से, तो x टू द पावर 6 करने पे -64 होना चाहिए ना। और नेगेटिव, अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई 1 करोड़ टाइम्स, क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। 1 करोड़ 3 टाइम्स, अभी आंसर क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये अगेन Negative. नॉट पॉसिबल। नेगेटिव। यस सर। हाँ तो यार ये तो पता होना चाहिए हम लोगों को कि नेगेटिव और यहाँ पर इवन नंबर, दिस इज नॉट डिफाइंड। एनी डाउट? नो सर। और कोई डाउट है तो पूछो, बताओ। हाँ ऑड नंबर डिफाइन है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइन बोल सकते हो या फिर नॉट रियल भी बोल सकते हो। रियली में पॉसिबल नहीं है ऐसा। कौस्तुभ आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? सर फिर हाँ वो बोलो, नहीं सर। क्या डाउट है बताओ। चलो क्लियर? यस सर। यस ठीक है यार, देखो एक्चुअली होता क्या है ना, देखो जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये, डन, तो ये आंसर डेफिनेटली क्या आएगा बोलो? नॉट डिफाइंड, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि सपोज करो ये है x, स्क्वायर करोगे यू विल गेट -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज करो ये क्वेश्चन है, जैसे ये होता +4 होता, तब तो सिंपल है, x इज इक्वल टू 2 एंड -2 बोथ, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने पे भी +4 ही आता है। अगेन यार आपको हैबिट डालना पड़ेगा भी प्लस माइनस का, तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल रूट्स या फिर ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, क्या आंसर आएगा बोलो? 0 हाँ, तो 2 आंसर नहीं है यार, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस है +-2 एक्चुअली। सपोज करो क्वेश्चन है ये, नाउ फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, आंसर विल बी 2 हाँ, क्योंकि यहाँ पे -2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके। अभी एक पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे x² इज इक्वल टू -1, ये पॉसिबल है क्या? नो सर। ठीक है, फिर भी हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आयोटा पे आप x इज इक्वल टू ये बताते हो। तुम लोग यार खुद बताओ ना, √5² क्या आंसर आएगा बोलो? 5 √4² क्या आंसर आएगा बोलो? 4 सिमिलरली √-1² क्या आंसर आएगा बोलो? -1 ठीक है ना, तो -1 इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब x² इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है ये। लेकिन ये रियली में पॉसिबल है क्या? नो नो सर। हाँ, तो इसको हम लोग रियल सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं,
आयोटा। फिर हम लोग इसको बोलते हैं इमेजनरी सॉल्यूशन। इमेजनरी क्या होता है? विच आर नॉट रियल, वो सब इमेजनरी है। तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों पढ़ते हैं उसको? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक है, तो वो अभी तो 11th के लास्ट में आएगा। तो तब तक के लिए आप ये कंसीडर करके चलो कि ये डिफाइन नहीं होता, क्योंकि जहां पे डिफाइन होने की बात आती है ना, तो वहां पे रियल नंबर्स कंसीडर करते हैं हमेशा कि यार ये लोग रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। डाउट? ओके, ठीक है। तो यार ये सब तो हो गया, काफी ज्ञान की बातें हो गई। अभी टेक्निकल अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले लिखो आप टाइप 1। यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड। इसका मीनिंग क्या है? देखो यार, ऑब्वियस ही बात है। सपोज करो क्वेश्चन है रूट 16 4, ठीक है। तो तुम खुद बताओ ना, रूट के अंदर जो नंबर है उसका टेंडेंसी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वही लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, और मीनिंग क्या है इसका? अभी क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √2। तो यार आप ट्राई करोगे यहाँ पे कि 3 + 2 √2 एनी हाउ शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। अब वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट, वही टॉपिक है ना, ये वही हेडिंग चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड। सपोज Yes. करो क्यूब रूट होता तो क्या ट्राई करते? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। तो काफी इजी सा पॉइंट है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। अब आप हाँ, ट्राई करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर के लिए केवल 2 फॉर्मूले यूज होते हैं दिस। एक तो सपोज करो तुम कोई एक्सप्रेशन ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, a² + 2ab + b²। तो यार ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस और नो? yes. सर। सिमिलरली Yes, sir. तुम ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार ये जो एक्सप्रेशन है ये तो इस टर्म्स में आ रहा है, a² - 2ab + b²। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज स्क्वायर ऑफ A plus B A square. plus and B this whole is square Plus of A B minus square. B A square. minus B whole square. Bracket square. ठीक -3 है, square. ठीक है। अब है क्या डाउट है बताओ? तुम्हारा भी मैसेज आया कि इसको फिर से एक्सप्लेन करना है। सर स्टार्टिंग से टाइप 1 एक्सप्लेन कीजिए। टाइप 1 इज परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड। परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड का मतलब ये है कि लाइक ये स्क्वायर रूट है अभी, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है? ये नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर या पावर 4 या पावर 6? भाई परफेक्ट स्क्वायर ही क्रिएट करोगे ना, सो दैट ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली आपको ये आउटपुट मिलेगा। हाँ, अभी ये कंपलसरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, अभी ये नहीं होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड केवल 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट a² + 2ab + b², दिस इज a + b होल स्क्वायर। सेकंड इज a² - 2ab + b², दिस इज a - b होल स्क्वायर। इसको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लो। देखो यार, a² और b² ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, प्लस 2ab प्रेजेंट है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग प्लस समथिंग Plus B whole स्क्वायर। bracket square. Yes. हाँ, और माइनस प्रेजेंट है, देन A इट विल minus बी Something कन्वर्टेड minus इनटू whole bracket something square. whole square. अब ये बताओ, ये एग्जांपल a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं। पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ही नहीं है ना कहीं पे भी। हाँ, हाँ, तो कोई बहुत टफ नहीं है यार, ये सब सिंपल ही चल रहा है। अब इसको ब्रेक कैसे करते हो वो समझने का ट्राई करना। ठीक है, दिस इज 2 √2। 2 √2 कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो? Yes, sir. आगे मुझे लगता है तुम लोग समझ गए होंगे यार, है ना? एंड 3 कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो? Yes, sir. हाँ, ऑब्वियस ही बात है। 2 √2 इज 2ab 2ab। तो तुम यहाँ पे a² और b² ही क्रिएट करोगे, लाइक √2² 2, 1² 1, 2 + 1 3.
तो ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, यस और नो? Yes. Yes. एंड फाइनली दिस इज स्क्वायर ऑफ √2 + 1 होल स्क्वायर। √2 + 1। तो ये हो गया अभी √2 + 1 होल स्क्वायर, और फिर है इसके ऊपर अंडर रूट, कैंसिल, आंसर इज √2 + 1। अगेन आंसर रेशनल नहीं है यार, आंसर भी रेशनल ही है क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो ये Yes, इरेशनल sir. आंसर है और ये थर्ड आंसर है बेसिकली, Third. ठीक है? Yes. हाँ, तो अभी इसके अंदर टाइप 1 में हम लोग बेसिकली किसी तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, अंडरस्टूड? ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, काफी सिंपल सा ही पॉइंट है ये, √2 + 1 और 1 + √2 सेम ही होता है ना, लेकिन √2 - 1 और 1 - √2 सेम नहीं होता, ठीक है? सो फाइनल आंसर इज √2 + 1। एनी डाउट? No. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज 12 + 6 √3 स्क्वायर रूट। अगेन आपको ये टर्म ब्रेक करना है, ये रूट वाला टर्म ब्रेक करना है आपको, और ये आपको a² + b² में कन्वर्ट करना है, बस ये ही स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर। सो आंसर आ गया होगा आई थिंक। 6 √3 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × √3। हाँ बिल्कुल ठीक है, एंड 12 कैन बी रिटन एज √3 स्क्वायर। √3 स्क्वायर। हाँ, √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नाउ इट इज a² + b² + 2ab। एनी डाउट? नो सर। तो फाइनल आंसर इज क्या आएगा बोलो? √3 + हाँ, ये आंसर 3 + 3 + √3। क्लियर? यार बताओ, कोई डाउट है तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. Explain. देखो ये है 12 + 6 √3। 6 √3 को तुम ये लिख सकते हो 2 × 3 × √3, यस और नो? Yes. ठीक है, दिस इज लाइक 2ab। a² कितना आएगा बोलो? 9. एंड b²? 3. 9 + 3? 12. तो यार आपको ब्रेक करना है बस, ये a² + b², और ये हो गया 2ab। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना अभी? हाँ. ठीक है, अब ये बताओ क्या आएगा बोलो? A. ठीक है, हो गया। सर हम उसे √3 + 3 नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटे, बिल्कुल लिख सकते हो। 5 + 2 और 2 + 5 सेम ही होता है, डेफिनेटली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन 5 - 2 को तुम 2 - 5 नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? यस सर। देखो सुनो, a + b और b + a ये सेम ही होता है। a - b और b - a ये सेम होता है क्या बोलो? नो सर। लेकिन a - b होल स्क्वायर और b - a होल स्क्वायर ये सेम होता है। यस। लाइक 5 - 2 कितना आएगा बोलो? 3 एंड 2 - 5 -3। ऑब्वियसली बात है, 3 और
हाँ मतलब -3 ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है 3 और -3 सेम नहीं होते हैं, स्क्वायर करने पे सेम हो जाएगा लेकिन। यस और नो? यस सर। यस सर। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब और b माइनस a होल क्यूब ये सेम होगा क्या बोलो? नो। नो सर। No, sir. Because 3 cube is 27 and -3 cube is -27. Any doubt? No. नो सर। No, sir. Okay. Next example. Next example is this. X. ये क्वेश्चन, दिस इज 109, यहाँ पे है 39, 31 एंड 20। दिस इज द क्वेश्चन। एक्चुअली इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हो गए। करना क्या है आपको? 12√3 को ब्रेक करना है। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट फिर तुम लोग अपने आप से डिस्कस सॉल्व करो। देखो एक बार अच्छे से समझ लो यार, क्योंकि काफी सिंपल कंसेप्ट है। लाइक 12√3 ये ब्रेक करना है आपको। एक तो ये क्लियर है कि फॉर्मूले के अंदर आता है 2ab। यस और नो? यस सर। तो एक 2 सेपरेट करो पहले यहाँ से। ये तो फॉर्मूले वाला 2 है। नाउ रिमेनिंग इज 6 into 6 × √3। 6√3। ठीक है। अभी ये बताओ, जैसे सपोज करो 12 है, तो 12 को यार तुम काफी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। लाइक 12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। यस और नो? ये भी हो सकता है, 3 into 4। ये भी हो सकता है। सिमिलरली 6√3 भी काफी तरीके से ब्रेक कर सकते हो आप इसको। 6√3 कैन बी रिटन एज दिस, 6√3 into 1। यस और नो? Yes. यस सर। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। यस और नो? Yes. यस। दिस कैन, अब देखो √3 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते यार ना, ऐसा तो ब्रेक नहीं होता ना कि रूट यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ऐसे नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो ब्रेक करोगे 6। 6 is 2 into 3। यस और नो? Yes. तो अभी आप ये भी लिख Yes. सकते हो। ये क्लियर हो रहा है सभी को? Yes. यस सर। ठीक है, ये भी आ सकता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये सारा 6√3 है, ये भी 6√3, ये भी 6√3, 2 into 3 6√3, 3 into 2 6√3। एनी डाउट? ये फॉर्मूले वाला 2 है। इस 2 का कोई यूज नहीं है ना, इस 2 का कोई यूज नहीं है, ये तो जस्ट 2ab वाला टर्म है। Yes. हाँ, यहाँ पे टर्म बनने वाले हैं a और b। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन a² + b² इज, बोलो यार कितना आएगा? 6√3² is 6√3. 108। 108। 6√3² is 108. 108. 108 plus 1 Plus square 1, 109। 109। 9. हाँ, यहाँ पे बताओ अभी 6² plus √3², 36 plus 9। 39। ये बताओ 2² है 4 एंड व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3√3? 54। 27। 27. कितना हो गया बोलो? 31। 31। अभी ये बताओ 3² इज 9। 9. 2√3² इज 12। 12. plus 9। 21। 21. No, sir. ठीक है, तो अभी आंसर्स आ गए मुझे लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो? 6√3 plus 1। 6√3 plus 1 plus 1. Again you can also write this 1 plus 6√3. हाँ. a plus b, b plus a same, 5 plus 2 और 2 plus 5 same। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलो। 6 plus √3. क्वेश्चन का आंसर बोलो। 2 plus 3 root plus 3. 3√3. Again this can be written as this। 3√3 plus 2। हाँ यार, Yes. ये कोई बड़ी बात नहीं है ना इसको ऐसे लिखना, तो नहीं। बार बार इसको नहीं बोलेंगे हम। ऐसे क्या वैसे क्या वही चाहता है. वही चलता है ना। ठीक है, ये बताओ 3
3 plus plus root 2 root root 3. हाँ, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। लेकिन यार ये मत करना कि 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है ना, वो मत करना, ठीक है। सो दिस इज 3 plus 2 root 3, ठीक है। ये आंसर आ गए। बताओ कोई डाउट है तो? मस्त तो बेसिकली ये ब्रेक करना है और ये चेक करना है, ये ब्रेक करना होता है और ये चेक करना होता है। ये मैच होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और यहाँ पे आप ब्रेक करके इस तरीके से पेयर बनाते हो 2ab। कोई डिफिकल्टी है तो बताओ यार इसके अंदर। सर आपने वो 109 लिखा है? 109, हाँ ये 109 ही है ना मुझे लगा लॉग लिखा है। बेटा। अभी 109 संभाल लो पहले तुम, लॉग तो बाद में आएगा। हाँ अभी सर। 109 में ही डाउट आ रहा है हम लोगों को, तो लॉग तो बाद में आएगा भैया। लॉग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो ये लिखो पहले, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रूट 3 इज ऑलमोस्ट 1.7, एंड 1.7 इंटू 6 कितना होता है? 17 6 जा 102, सो 10.2। 10.2 प्लस 1 कितना हो गया बोलो? 11 का तो यानी ये आंसर 11 पॉइंट समथिंग। 11.2। हाँ, तो ये आंसर 11 पॉइंट समथिंग है। रूट 3 इज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग प्लस 6, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग है ये आंसर। सर हमें इसे फिर फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। नहीं यार, नहीं करना होता है, अगेन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि फर्दर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती है, बाकी नहीं करना होता कभी भी। मतलब मैंने तो आज तक अपने करियर में यार कहीं नहीं देखा कि रूट 3 को तुम 1.7 लिख के और फिर मल्टीप्लाई करके फिर प्लस 1 कर रहे हो और वो ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। ओके सर। क्योंकि यार कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करो। तुम्हें लगता है 11th लेवल पे किसी को इस चीज में इंटरेस्ट है कि इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करोगे आप? नहीं हाँ, नोटेड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से भी आ जाता है, इफ द फाइनल आंसर is represented as this, then find out the value of a and b। समझ गए क्वेश्चन? यस सर। यस सर। The final answer is represented as this, then find out the value of a and b। हाँ। तो इसका आंसर बताओ, ये और भी तो इजीली आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो, स्टार्ट करो। अभी तक तो सब सिंपल ही चल रहा है यार, है ना? हाँ।
सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बोलो. 6 root 5 plus 1. प्लस 1 सेकंड आंसर बोलो. 3 plus 2 root 5. 6 root 5 एक पॉसिबिलिटी है. दिस सेकंड दिस थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस. तो 29 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? Third, करेक्ट. 3 into 2 root 5. 49 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है? और 2 plus 3 root 5. करेक्ट है. एंड 41 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है? बोलो. 6 plus root 5. एनी डाउट? No, sir. ठीक है. So here a is equal to 6 और 1 is equal to 1 and b is equal to 6. A is equal to 3, b is equal to 2, a 2, b 3, a 6 and b is 1. अब यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. फाइंड आउट a प्लस b. सपोज करो ये a b बोला, इसको c d बोल, इसको e f, इसको g h. देन फाइंड आउट a प्लस h माइनस g माइनस f माइनस d. इस तरीके से. एनी डाउट? नो सर. बताओ कोई डाउट डिस्कस करते हैं. ऐसा टफ जैसा वैसे कुछ है नहीं इसमें. नहीं. बस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 plus 2 root 6 square root 7 plus 2 root 6 square root. ये क्वेश्चन है. सर root 2 plus root 3 whole square. Sir, first का root 3 plus root 2 और second का root 6 plus root plus 1 whole square. करेक्ट है. करेक्ट है. अब ये ब्रेक करो. हाँ करेक्ट है. 2 root 6. तो ये 2 तो फॉर्मूले में चला गया. Now remaining is root 6. Root 6 can be written as this. अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो. लास्ट एग्जांपल तक क्या है? एक्चुअली यहाँ पे प्राइम नंबर था, लाइक root 3, root 5. तो root 3 और root 5 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन root 6 कर सकते हो. root 6 can be written as root 2 into root 3. 2 into root 3. हाँ बिल्कुल. तो सिंपल कंसेप्ट है. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है? बोलो. root 3 plus root 2 and second का आंसर बोलो. root 6 plus whole 1. root 6. हाँ root 6 plus 1. ठीक है. एनी डाउट? ये फाइनल आंसर है एक्चुअली. होल ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट वो तो कैंसिल हो गया ना. हाँ यस. हाँ तो ये फाइनल आंसर है root 6 plus 1. एनी डाउट? सर वो root 3 plus root 2 कैसे आया? बेटे root ab this can be written as this. यार एक चीज समझने का ट्राई करो कि a स्क्वायर b स्क्वायर ये यही होता है ना. नहीं हुआ क्लियर ये? हाँ वो समझ में आया. बस वो प्लस का साइन कैसे आया वो. देखो 2 root 6 ये क्वेश्चन बोल रहा ना. 5 plus 2 root 6. This is 2. 6 is 2 into 3. So root 2 root 3. Like this is a and b. Now what is a square? 2. What is b square? 3. तो ये a square plus b square ही है ना. हाँ तो ये हो गया अभी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया. यहाँ पे a square plus b square plus 2ab and a square plus b square plus 2ab is square of a plus b square. हाँ a plus b. So ठीक है. a is root 2, b is root 3, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल और ये आंसर है फाइनल. हाँ. एनी डाउट? नो. सिंपल. नेक्स्ट पॉइंट.
अच्छा, अभी एक क्वेश्चन का रिप्लाई करो। जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि यार लेट से 2√2 और ये है 3, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था आप इसको ब्रेक करोगे। दिस इज 2 into √2 into 1, 3 is √2 square plus 1 square। यही कंसेप्ट चल रहा है तब से। यस सर। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यार आप इसको ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है बोलो? फर्दर ब्रेक नहीं होता। क्या? प्राइम नंबर है। नहीं, प्राइम नंबर की बात नहीं है, मतलब प्राइम नंबर के अलावा और कुछ भी आ सकता है ना। हाँ सपोज करो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये है 2 into √3 into 1, yes or no? यस। And Yes. √3 square plus 1 square is 4. Four. So final answer is √3 plus 1। हाँ, now my question is कि आप ये क्यों ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप यही टर्म क्यों ब्रेक कर रहे हो? उधर रूट नहीं है। हाँ उधर रूट नहीं है। तो क्या होगा उससे फिर? सर आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन में इरेशनल होना चाहिए ना एक तो। यार देखो, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। सपोज करो तुम इसको ब्रेक भी करते हो, ठीक है, लेट्स से समथिंग प्लस समथिंग, तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, इसको ब्रेक करोगे तो इसको तुम 2ab की फॉर्म में ब्रेक करोगे। हाँ और इनके स्क्वायर करने पे रूट क्रिएट होगा क्या? नहीं। भाई 5 के स्क्वायर करने पे रूट आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन रूट के स्क्वायर करने पे 5 आ सकता है, यस और नो? हाँ तो ये सिंपल सा रीजन है, कुछ स्पेशल रीजन नहीं। यस सर। ये रूट वाले टर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे रूट हटता है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ। ये आंसर बताओ क्या है? 2 square minus 2 minus 1। √2 - 1। √2 - 1। √2 minus। अभी ये क्वेश्चन अभी ये, हाँ मतलब भाई ठीक है, उधर अभी ये माइनस क्वेश्चन है। इज फ्रॉम, सो दिस इज 3 minus 2 √2, 2 √2 और 1, दिस इज 1 square plus √2 square। तो अभी ये फॉर्म है a square plus b square minus 2ab, and this is a minus b whole square, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया बोलो? √2 + 1 - 1। माइनस आएगा ना यार, माइनस है यार। Yes, सर sir. 1 - √2 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं लिख सकते। हड़। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है एक्चुअली, जो तुम डाउट पूछ रहे हो ना, ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। ये बताता हूँ मैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। सर स्क्वायर तो सेम आता है लेकिन। बताता हूँ, एक बार तुम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्वेश्चन में। दिस इज 7। कहाँ भी 2 plus √3। प्लस नहीं आएगा यार, 2 - माइनस √3। 2 minus √3। -√3। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? This is 4√3. This can be written as 2a and b, and clearly this is a square of, sorry, this is summation of squares of this, yes or no? 2 square is 4, √3 square is 3, 4 plus 3 is 7। तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया अभी a square plus b square minus 2ab, yes or no? Yes, sir. And this will be a minus b whole square. Now tell me, answer will be this.
और दिस, क्योंकि यार ये दोनों डिफरेंट आंसर है एक्चुअली। सर 2 minus root 3. एक सेकेंड, ये कंफ्यूजन प्लस में नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 + √3 और √3 + 2 सेम ही होता है। ये कंफ्यूजन माइनस में आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ 2 - √3 और √3 - 2 minus root 3. 2 minus root. ठीक है, और इस क्वेश्चन में √2 - 1 और 1 - √2। Root 2 minus 1. 1 minus root 2. 1 Root minus 2 root minus 1. Sir, greater than 1 value should. 1 minus root 2 minus 1. मैं क्लियर करता हूँ तुम लोगों को, एक चीज समझने का ट्राई। स्टार्ट करें? Yes. सुनो ध्यान से ना, देखो स्क्वायर रूट्स जो होते हैं ना, ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होते हैं। ये कंसिडरेशन है। नॉन नेगेटिव का मतलब नॉट नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव, 0 और पॉजिटिव। और ये भी क्लियर है, ये नंबर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। यार अभी बताया था थोड़ा, जस्ट लास्ट पेज में। हाँ। मतलब स्क्वायर रूट का इनपुट और आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होते, फिक्स है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट्स का इनपुट और आउटपुट बोथ शुड बी नॉन नेगेटिव, यानी कि शुड नॉट बी नेगेटिव। तो क्या होना चाहिए? केवल पॉजिटिव या फिर 0। 0 तो केवल एक ही केस में आएगा, √0। √0 कितना होता है? 0। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में आंसर शुड बी ओनली पॉजिटिव। अंडरस्टूड? और समझो, देखो सुनो, जैसे ये क्वेश्चन है x² = 4, x = 2 or -2. बिल्कुल ठीक है, 2 और -2। नाउ इफ क्वेश्चन इज दिस, x = √4, then answer will be 2. only -2। ये रॉन्ग आंसर है। एनी डाउट? क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। एक्चुअली यार ये जो ऑलवेज पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 भी हो सकता है। लेकिन तुम लोग ये डिफॉल्ट मान के समझो, मैं हर जगह पे ऑलवेज पॉजिटिव ही बोलने वाला हूँ, वहां पे 0 का कंसिडरेशन ऑलरेडी फिट है कि 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता लेकिन कभी। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि x² = 4। हम लोगों ने 10th क्लास तक ये पढ़ा था कि दोनों साइड आप लोगे रूट, तो ये हो गया x = 2। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. x² = 4, यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं x = 2 एंड x = -2। 2 स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है, और -2 स्क्वायर करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट, क्या बोलो? 4। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन है x = √4, देन आंसर विल बी ओनली Positive. 2, ओनली पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझो, x² √ क्या आएगा बोलो? x। अब यार ये थोड़ा सा केयरफुली समझना जो मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी तक हम लोग को ये पता है कि x² √x आता है, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है एक्चुअल में। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा? सपोज करो आप x = पुट करते हो 3, ठीक है, तो ये हो गया 3² यानी कि 9, और √9 कितना होता है बोलो? 3 -3. ओके, एनी डाउट? नो। सपोज करो आप पुट करते हो इसमें y मिस्टेक x = -3, तो ये आएगा अभी -3² एंड ऑन द राइट साइड यू विल गेट -3। इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, -3² कितना होता है बोलो? 9. 9 कितना होता है? 3. तो 3 = -3। ओके है क्या?
No, sir. नहीं, no sir. तो अभी तक जो हम लोगों को पता था ऐसा बोल सकते हो आप ये, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। या फिर मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, वैसा बोल सकते हो। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, तो इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए वो समझ लो। करेक्ट स्टेटमेंट है दिस, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू mod of x. हाँ, मॉडुलस एक सेपरेट चैप्टर भी है और उसकी स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लाइन है ना वो यही होता है। तो वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आएगा मॉडुलस। अभी है ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव। लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ -3 कितना होता है बोलो? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ 3 भी कितना होता है? 3। सपोज करो आप यहाँ पे पुट करते हो x इज इक्वल टू 3, दिस विल बी √9 एंड ऑन द राइट साइड यू विल गेट मॉडुलस ऑफ 3। √9 कितना होता है बोलो? 3। मॉडुलस ऑफ 3 कितना होता है बोलो? 3। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो। सपोज करो आप x इज इक्वल टू पुट करते हो -3, ऑन द लेफ्ट साइड यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, और -3 स्क्वायर कितना होता है बोलो? 9। And on the right side you will get mod -3. और -3 का मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो? 3. लेफ्ट साइड में भी कितना आ रहा है बोलो? 3. Okay. एनी डाउट? नो सर। अभी तक जो नॉलेज था हम लोगों को एक्चुअली वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि पॉजिटिव के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था? नेगेटिव में। तो मेरे को ये फॉल्स या रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए, इनकम्प्लीट बोल सकते हो। हाँ, सपोज करो इसमें इस तरीके से ऑलवेज दिस, तब तो यार डेफिनेटली ये रॉन्ग ही है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि स्क्वायर रूट्स के जो फाइनल आंसर्स हैं दे आर ऑलवेज क्या? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे इसको, लेकिन डिफॉल्ट है वहां पे कि 0 भी आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर रिप्लाई करना है ना, वो पॉजिटिव रिप्लाई करना है, ये कहने का मतलब है। अब तुम खुद बताओ, √2 - 1 और 1 - √2, इन दोनों में से पॉजिटिव नंबर क्या है? √2 - 1। -1 और 2 - √3 और √3 - 2, इनमें पॉजिटिव नंबर क्या है? √3 - 1। 2 -√3 यार ये ऑब्वियस ही बात है ना, √3 2 से कम होता है एक्चुअली। हाँ। एनी डाउट? नो सर। और मैं तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन ये है, लेट्स से दिस, कि x² इज इक्वल टू 7 - 4√3, और ये जस्ट अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। 7 - 4√3 यानी कि 2 √3, 2 स्क्वायर √3 स्क्वायर, देन x कैन बी, या थोड़ा केयरफुली देखना इसको ना। ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी लेट्स से दिस, ऑप्शन डी दिस। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए। मल्टीपल करेक्ट का मतलब मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस, और वहां पे ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि मोर देन 1 करेक्ट है तो मोर देन 1 करेक्ट ही करना है आपको, है ना। उसमें एक भी आंसर करेक्ट हो जाए। और एक क्वेश्चन है दिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,
ऑप्शंस है यहाँ पर सेम। अभी मेरे को सोच समझ के बताओ क्या आंसर आएंगे। फर्स्ट वन ऑप्शन बी। फर्स्ट वन का दोनों भी आएगा, ए एंड बी। 100%, 100%। और इसका आंसर केवल क्या आएगा? ए ए ए। अब इन दोनों हाँ क्वेश्चन का इधर एक्सप्लेनेशन क्या है? इधर एक स्क्वायर है और इधर ये एक एक्सप्लेनेशन है दोनों क्वेश्चंस की। हाँ यह चीजें अलग होती हैं, आप समझने का ट्राई करो। आप अब इस चीज के पीछे मत पड़ो कि स्क्वायर रूट लेने पे या फिर जो भी है, क्योंकि ये नहीं होता है सर, ये मॉड एक्स होता है। क्या होता है? मॉड एक्स। मॉड एक्स। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता है। तो एक चीज समझने का ट्राई करो आप लोग यहाँ पे भी। लेट्स से 2 माइनस रूट 3, इसका स्क्वायर करो। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, यस और नो? ए स्क्वायर यस सर। बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि दिस इज 7 माइनस 4 रूट 3, यस और नो? यस यस ठीक है। और सपोज करो आप ये स्क्वायर करते हो, देन ऑल्सो इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 रूट 3 2, यानी कि 4 रूट 3। तो दोनों सेम ही आंसर है। तुम लोग कन्विंस हो गए या कुछ और बताना है मेरे को इसके अंदर बताओ, क्योंकि अभी कुछ है नहीं बताने के लिए इसमें। नहीं सर। ठीक है, तो ध्यान रखना स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैलिड है, स्क्वायर रूट है तो केवल पॉजिटिव वैलिड है। एनी डाउट? नो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स नोट करो और ये स्टेटमेंट नोट करो। बाकी इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ देना, बाद में ये नोट कर लेना तुम लोग। लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। अभी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका इनपुट और आउटपुट वो शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब विच आर नॉट नेगेटिव। 0 इज बोथ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, लेकिन 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। बस ये कंसेप्ट है यार, इसमें सिंपल ही है। एनी डाउट? नो। ठीक है, ये हो गया नोट अभी? यस सर। यस सर। एक ये एग्जांपल भी कर लो। यार देखो, मैथ्स में प्रिकॉशंस काफी सारे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में एक्चुअली आप सब में यही चलता है, स्क्वायर क्यूब वगैरह यही चलता है। बस डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ओपन करना सीखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ओपन करना सीख रहे हो, इसकी कुछ कंडीशन है। प्लस वाले में कोई कंडीशन नहीं था, क्योंकि यार पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा ना हमेशा। हाँ लेकिन पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होता है। तो आपको केयरफुल रहना है कि फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट है तो। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक बार ये नोट कर लो, हो जाए तो मेरे को बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके नोटेड. Sir, 1 minute. Yes, sir. Finish, sir. Next example. Question is this: 9 plus 4 root 5 और यहाँ पे है 9 minus 4 root 5. This is the question. बताओ क्या आंसर है. अच्छा यार ये इरेशनल है, ध्यान रखना. हाँ. और ये एक्चुअली कंप्लीट इरेशनल है. ये कंप्लीट भी इरेशनल है. अब चेक करते हैं कि फाइनल आंसर रेशनल आने वाला है या इरेशनल. करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है. First one 2 root 5. एक सेकेंड. Two root 5. First. Okay. So this is 2 root 5. Okay, देखते हैं. This is 2ab. Clearly ये है 2 square plus root 5 square. So 4 plus 5 9. This is 2ab. यानी a plus b whole square. तो ये तो definitely है root 5 plus 2. Yes or no? Yes. Yes, sir. और ये क्या लिखने वाले हो बताओ? 2 minus root 5 या root 5 minus 2? Root 5 minus 2. 2. Root 5 हाँ. minus 2. Because square roots are always positive या non-negative. 2 cancel and final answer is 2 root 5. Yes. Second one 4. क्या बोल रहे हो? 4. करते रहो, करते रहो. सेकेंड ट्राई करो एक बार से भी. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 4. 4 root 7. ठीक है. तो दिस इज 2ab. 2 और रूट 7 के लिए है 2 स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर. So this is a plus b whole square type. This will be root 7 Plus 2. and this is 2 minus root 7 or root 7 minus 2. Root 7. Root 7 minus 2. Root 7 minus 2. Minus 2. हाँ. Final answer is 4. तो यार इससे कंक्लूजन ये भी आता है कि इरेशनल माइनस इरेशनल या फिर प्लस माइनस कैन बी Rational. इरेशनल. Irrational. मल्टीप्लाई और डिवाइड. लाइक 2 प्लस रूट 3 इरेशनल है. 2 माइनस रूट 3 ये भी इरेशनल है. मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बोलो. 1. तो इरेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी बोल सकते हो. डिवाइड भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Hello, हाँ sir. बोलो. हाँ बोलो 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 बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन में इरेशनल आता है ना, रूट 5. हाँ बिल्कुल आता है. तो मैंने यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा ना बेटे. क्या लिखा है यहाँ पे? Can be. कैन बी. Can कैन बी का be. मतलब कैन. हाँ तो कैन बी का मतलब तो कैन बी ही होता है. कैन बी रैशनल. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज. पॉसिबिलिटी है कि रैशनल आ जाए. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें अभी. Yes, sir. ओके नेक्स्ट एग्जांपल.
देखो यार कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। सिक्स रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर। करो एक बार सॉल्व करो, पूरा देखते हैं। यार ये सबको क्लियर होना चाहिए लिटरली, इस क्वेश्चन इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है ना, और ये 8th क्लास में कवर कर देते हैं खैर हम लोग तो, लेकिन फिर भी ये सिंपल टॉपिक है। कोई भी डाउट है, इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन एनी स्टेप, यार आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, सो ब्रेक करना है जस्ट 12 रूट 2 रिमेनिंग इज 6 रूट 2 into 1. ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? 6 इंटू रूट 2, और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 into 2 root 2. 3 into क्या पॉसिबिलिटी है? 2 into 3 root 2. हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बोलो? फर्स्ट वन का 6 रूट 2 into +1, नो सर -1। हाँ, 6 रूट 2 -1। सेकंड का आंसर बोलो यार। आपको ये, हाँ एक सेकंड, आपको ये कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 73, यहाँ पे है 38, और यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो? 17। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो? 22। हाँ, ठीक है, सेकंड का आंसर बोलो अभी। 6 माइनस रूट 2, एनी डाउट? नो सर। थर्ड का आंसर बताओ। 3 minus 2 root 2. 2 minus 3 root 2. ओके, एंड फोर्थ वन बोलो। 2 minus 3 root 2. 2 minus 3 root 2. ये रॉन्ग आंसर है। 3 रूट 2 minus 2। 3 root 2 minus 3 root 2 minus 2. तुम लोग एक चीज समझ नहीं रहे हो यार, ये मेरे को ऐसे बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि यार कोई भी प्रॉपर्टी केवल इस पेज के लिए वैलिड है, नेक्स्ट पेज के लिए वैलिड नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। तो आपको हर जगह पे देखना है। तो रूट 2 होता है 1.4 इंटू 3 यानी कि 4.2। तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, ये आंसर नेगेटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बोलो? 3 रूट 2 minus 2. 2। ये चेक करो एक बार, रूट 2 1.4 इंटू 2 यानी कि 2.8। तो ये पॉजिटिव है, करेक्ट। ये भी पॉजिटिव है, करेक्ट। पॉजिटिव करेक्ट, ये नेगेटिव था सो इनकरेक्ट। ये पॉजिटिव, आपने उसको बना दिया। एनी डाउट? नो सर। No sir. बताओ कोई डाउट है? सिंपल ही कंसेप्ट है। No sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। No sir. यार एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये सर्ड नहीं है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये पाई है।
लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है। करो, स्टार्ट करो। सर वो 6 पाई है ना? हाँ यार, ये 6 पाई है बिल्कुल, दिस इज 6 पाई। First one 0. First one is 0. First Sir, one 5 6. plus 3 bracket square का आएगा। जस्ट अ मिनट, बस ये लास्ट क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी बताओ क्या आंसर है, फर्स्ट में बोलो। 0 एक सेकंड, ये तो कोई आपने क्वेश्चन दोनों है। अभी बताओ। First one 12 pi। 6. कितना आंसर बता रहे हो, कितना पाए? सर 12 pi। 12 पाई तो यार काफी रॉन्ग आंसर लग रहा है। 6 जैसा आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है ये, सो नो। a square 3 square, sorry, pi square, and this is 2a and b, so clearly this is a square of pi plus 3। pi plus 3। हाँ, तो ये है pi plus 3 minus this is pi minus 3 और 3 minus pi। Pi minus 3. ये आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो आप समझते हो ना, पाई ग्रेटर देन 3 होता है। यस सर। तो आंसर कितना आ गया बोलो इसका? 6। पाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इतने ही क्वेश्चंस करते हैं आज। नेक्स्ट को आंसर बताओ। 2 पाई। पाई प्लस 4 का वो है। हाँ बिल्कुल, दिस इज पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 4 और 4 माइनस पाई। 4 minus 5। 4 minus pi। 100%। और ये फाइनली आंसर कितना आ गया इसका बोलो अभी? 4 कैंसिल, दिस इज 2 पाई। 2 pi। करेक्ट। नेक्स्ट आंसर बताओ। pi square plus 10। अगेन ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। पाई स्क्वायर प्लस 10 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 10 और 10 माइनस पाई स्क्वायर। 10 minus pi square। 10 minus pi square। चेक करना पड़ेगा एक्चुअली आपको। 10 minus pi square। 20। हाँ, 3.14 तो ऑलमोस्ट ये 9.6 समथिंग कुछ आएगा। तो 10 माइनस पाई स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। 20। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। pi square plus 9। Square plus 9। This is pi square 2 pi plus square। 9 minus pi square minus 9। Pi square minus 9. final answer is 18। क्वेश्चन में प्लस होता तो क्या आंसर आता? 2 pi square। 2 pi एक square। काम करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं, इसको प्लस करो तो ये आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 2 pi। 2 pi square। तो ये आंसर आ गया है फाइनली 2 pi स्क्वायर। ठीक। यस।
ये आंसर सब सिंपल ही है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन और करने का टाइम है तुम लोगों के पास अभी? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। सिक्स प्लस क्वेश्चन फॉर्म कर ये क्वेश्चन करते हैं। 6 प्लस 2√2 प्लस 2√3 प्लस 2√6 ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आंसर है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आईएमओ में आया था। आईएमओ का मतलब होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। करो स्टार्ट करो, देखते हैं। Six plus 2√2 plus 2√3 plus 2√6. This is the question. आपको ये 2 से हिंट लेना चाहिए, इससे कुछ तो ऑब्जर्वेशन आएगा तुम लोगों को। हर्षदा करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। देखो यार ये फॉर्म कुछ ऐसा नहीं लग रहा। 2ab 2bc और 2ca like this is 2 into √2 into 1. Yes or no? Yes. This is 2 into √3 into 1. Yes. And this is 2 into √2 into √3. तो पेयर बन गया यहाँ पे यार, है ना? AP. This is like BC and this is CA. Yes or no? Yes. Yes sir. हाँ, एक √2 और 1 का पेयर है, एक 1 और √3 का पेयर है, और एक √2 और √3 का पेयर है। Now tell me one thing. 1 square, √2 square और √3 square एडिशन कितना होता है? 6 कंप्लीट हो गया। a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2. So final answer is √of a plus b plus c whole square. Yes or no? Yes. Yes sir. We cancel और final answer है this. Yes. ये इसका आंसर। Any doubt? No sir. Bye sir. चलो इतना ही करते हैं आज, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। चलो ओके बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Bye sir. Bye sir. ओके बाय बाय। ठीक है, अच्छे से रहो।